नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग ही होंगी। ये लव रीडिंग है जिनकी जो खुद को सिंगल मानते हैं, ये सिंगल्स के लिए होंगी। जो खुद को सिंगल मानते हैं, आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, रिश्ते में होकर भी रिश्ते में कभी नहीं आए, कभी रिश्ते में थे अभी नहीं हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। अब खुद को आप जिस भी तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग में हम पहले आपकी पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से अगर कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, और आपके लिए होगी गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ शायद रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 14 मई से लेके 20 मई तक कभी भी देख सकते हो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि और खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं लियो के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। लियो के जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, देख लेते हैं लियो। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। शायद आप अभी सिंगल हो लेकिन आप सिंगल थे नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी पास्ट की एनर्जी मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार का कार्ड आया है। पास्ट में शायद आप किसी के साथ रिश्ते में थे और आप उनके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे थे कि रिश्ता किसी भी तरीके से एक स्टेबल रिश्ता बन जाए, पारिवारिक रिश्ता बन जाए। अब उनको लव ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे, परिवार बनाने के बारे में सोच रहे थे, या फिर ऑलरेडी आप किसी पारिवारिक रिश्ते में ही थे। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा प्योर और कोशिश करने वाला एनर्जी था कि आपने नया कुछ करने की कोशिश किया, आपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचा रिश्ते की, और शायद ये चीज आपसे नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप रिग्रेट भी फील कर रहे थे। और आपको ये भी लग रहा था कि मैंने पास्ट में जो भी गलती हमने पास्ट में किया था, वो गलती हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। पास्ट में आप इनोसेंट तरीके से रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद सामने वाला उस तरीके से नहीं सोच रहा था, इसीलिए पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत ही एक्टिव और बहुत ही इनोसेंट, प्यार भरा, स्टेबल एनर्जी था आपका पास्ट में। वो नहीं हुआ, इसीलिए आपने खुद को अलग भी कर लिया शायद, और आपने इस बात के लिए रिग्रेट भी फील किया कि मैंने किसके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा। एक होता है ना अफसोस, वो आपने किया होगा पास्ट में। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं देख लेती हूँ। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील करे होंगे पास्ट में। कोई एक्यूरियस हो सकता है आपके पर्सन, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरियस का कार्ड आया है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, द मैजिशियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटल्स। ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आप किस्मत के सहारे सब कुछ छोड़ के बैठे हुए, बहुत सारा बर्डन है दिल में,
मन में बर्डन है, किसी के इंतजार में हो, लेकिन शायद आपका जो कोशिश पास्ट में आपने किया था वो कोशिश अब तक रंग नहीं लाया, या फिर पास्ट में भी आपकी कोशिश रंग नहीं लाया। ये तो हमने देखा है, पास्ट में हो सकता है आप जितना सोच रहे थे उस रिश्ते को लेके कोई इंसान नहीं सोच रहा था। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है, एक तो आप इंतजार कर रहे हो उस इंसान के आने की, दूसरा आप बहुत सारा बर्डन अपने दिल में लेके घूम रहे हो, बोझ लेके घूम रहे हो, तीसरा आपने अब कुछ करना छोड़ दिया है और यूनिवर्स के सहारे, किस्मत के सहारे आप बैठे हो कि जब किस्मत में होगा, जब रिश्ते सही होने होंगे तो जरूर होगा। अब हम देखेंगे क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री ले रहा है। अगर ले रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं है कि पास्ट के पर्सन आपको याद नहीं कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पास्ट के पर्सन है वो आपको याद तो कर रहा है। शायद आप इनके साथ साथ मिलके कोई काम करते थे, वर्क से रिलेटेड आपका रिश्ता था, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी के रिश्ते में जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल कनेक्शन था आप लोगों में। तो ये इंसान आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है लेकिन दुविधा में है। ये अपनी कुछ चीजें छुपा के आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं है कि आ जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अगर आपके साथ फाइनेंशियल तरीके से जुड़ा हुआ था ना ये इंसान, तो ये आपके साथ मिलकर फिर से काम करना चाहते हैं। फिर से ये यही सोच रहे हैं कि जो काम हम पहले करते थे उस तरीके से काम भी करेंगे, और अगर इमोशन उनको समझ में आया तो इमोशन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इस इमोशन को छुपा के ये आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहा है, काम करने के लिए। सबसे ज्यादा उनको अभी काम की और पैसे की जरूरत है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट करते हैं, उनके लिए नया रिश्ता भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर नया रिश्ता आ जाए तो पुराने की परेशानी कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो नए रिश्ते को मांगते हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लिए। हामिद का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। नया कोई आ रहा है या नहीं, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है नया कोई नहीं आ रहा है। नया किसी के आने के चांसेस नहीं, क्योंकि आप, मैंने करंट एनर्जी से देखना शुरू किया, लियो जो हो आप, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, जिनके साथ भी ये मैच कर रहा है, आप पास्ट में ही उलझे हुए हो, पास्ट पर्सन को ही आपको चाहिए। तो जब तक आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करोगे, नए पर्सन को आप सोचोगे नहीं, नए पर्सन के बारे में यूनिवर्स से मांगोगे नहीं, मैनिफेस्ट नहीं करोगे, तब तक नया पर्सन लाइफ में नहीं आ सकता। अगर आप पुराने में रुके हुए हो तो पुराने पर्सन ही आएंगे, शायद अभी वक्त नहीं है, तो नया कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो, यानी सिंह राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो।
आपके लिए आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है ये तो सही है, कभी भी एक जैसा परिस्थिति नहीं रहता है, तो आपको उस वक्त का इंतजार करना है जब ये स्थिति बदल जाएगा, लेकिन ये बदलेगा, सिचुएशन आपका बदलेगा, जो है अभी जो चल रहा है वो नहीं रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।